नमस्कार, वरुण चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रुमा बंसल। ताले और तालीम के इस महानगर में एक नहीं बल्कि तमाम जगह ऐसी हैं जिनके बारे में शायद कुछ लोग अनभिज्ञ हैं, जबकि ऐसे ही एक स्थल की महत्ता व प्राचीनता से रूबरू कराने के लिए आज हम आपको स्टूडियो से सीधे लेकर चलते हैं महानगर के पवित्र अचल सरोवर की तरफ और देखते हैं वरुण चैनल की ये खास रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वरुण चैनल अलीगढ़ के इस बदले कलेवर और नए तेवर में। मैं आपको बता दूं कि वरुण चैनल अलीगढ़ शहर की तमाम सांस्कृतिक गतिविधियों को और शासन प्रशासन की तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं को लगातार निरंतर पिछले कई सालों से आप तक पहुंचाने का कार्य बखूबी कर रहा है। तो हमने और हमारी टीम ने संकल्प लिया है कि नए साल में बदले कलेवर और नए तेवर के साथ कुछ नया और मनोरंजक आपको पेश किया जाए। जबकि इसी श्रृंखला में हम कुछ ऐतिहासिक स्थलों की बात करेंगे अलीगढ़ शहर के। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि ताले और तालीम का शहर अलीगढ़ कहा जाता है, लेकिन अगर धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो अलीगढ़ शहर में कई सारे ऐसे धार्मिक स्थल हैं जहां पर लोग दर्शन करने के लिए निरंतर आते रहते हैं और वहां आशीर्वाद भी प्राप्त करते हैं ईश्वर का। तो एक रामायण में चौपाई है, प्रविश्य नगर कीजय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। तो कौशलपुर राजा भगवान श्री राम के नाम को लेते हुए आज एक ऐसे पवित्र स्थल की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि उस पवित्र स्थल के पीछे आखिर क्या क्या किंवदंतियां जुड़ी हुई हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अलीगढ़ शहर के बिल्कुल मध्य में कहा जाने वाला पवित्र अचल सरोवर के निकट कहा जाता है भगवान गिलहराज जी का मंदिर। मैं आपको बता दूं कि भगवान गिलहराज जी के मंदिर के बारे में जो मान्यता है वो मैं आपको बाद में यहाँ के महंत योगी कौशल नाथ जी आपको बताएंगे यहाँ की मान्यता के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ की जो पवित्र दर्शनीय स्थल हैं, सबसे पहले क्रमशः मैं आपको वहाँ के दर्शन कराऊंगा कि ऐसे कौन कौन से मनोरम ईश्वर के स्वरूप यहाँ पर विराजमान हैं जिनके दर्शन करने मात्र से मानव का कल्याण होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वरुण चैनल अलीगढ़ आपको शहर की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी देता रहा है, तो इसी क्रम में मैंने आपको बताया कि पवित्र अचल सरोवर के निकट स्थित पवित्र गिलहराज जी के मंदिर पर हम यहाँ आ चुके हैं और यहाँ पर आप दर्शन करते चलें और उसके बाद फिर मंदिर की मान्यताओं के बारे में भी आपको बताते चलेंगे। यहाँ पर आप हमारे कैमरे की नज़र से देख सकते हैं, बड़ा सुंदर विग्रह यहाँ पर रामलला का विराजमान है। रामलला के बराबर में माता सीता की यहाँ पर माता सीता जी विराजमान है और उनके चरणों में हनुमान जी महाराज अपना मस्तक झुकाए बैठे हुए हैं। बड़ा ही पवित्र और मनोरम यहाँ पर दर्शन है। इसके बाद अगर यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं तो श्रद्धालुओं को आने के बाद यहाँ पर खाटू श्याम जी के दर्शन होते हैं। खाटू श्याम जी के दर्शन करने मात्र से भी कल्याण होता है। बड़ा खूबसूरत स्वरूप इनका नजर आ रहा है, ऊपर से लेकर नीचे तक सुगंधित पुष्पों में सजे हुए हैं यहाँ पर खाटू श्याम वाले बाबा। आइए खाटू श्याम बाबा के बाद बात करते हैं बजरंगबली महाराज की। अगर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का अगर हम नाम लेंगे तो हनुमान जी महाराज के नाम के बिना उनका नाम अधूरा है। तो भक्त शिरोमणि हनुमान जी महाराज का ही ये मंदिर है और हनुमान जी महाराज का ही यहाँ पर एक स्वरूप विराजमान है। इसके बाद अष्टभुजी माता देवी, महिषासुर मर्दिनी माता दुर्गा का यहाँ पर स्वरूप विराजमान है। इसके बाद भी क्रमशः यहाँ पर भगवान शंकर और बाबा बालकनाथ के स्वरूप और यहाँ पर पवित्र गुरुदेव जी की तस्वीर और प्रतिमा भी यहाँ पर विराजमान है, जिनका निरंतर यहाँ पर पूजन किया जाता है। मंदिर पर नियमित सवेरे पूजा आरती होती है और जो भी यहाँ पर क्रम चलता है उसी क्रम में यहाँ पर इन पवित्र विग्रहों का नियमित न सिर्फ पूजन होता है बल्कि यहाँ पर इनके शयन का, भोजन का, स्नान का और इनके श्रृंगार का, सभी चीज़ों का एक वक्त निर्धारित होता है। इसके बाद यहाँ पर सभी देवी देवताओं के विग्रह विराजमान हैं, आप हमारे कैमरे की नज़र से देख सकते हैं। और इसके बाद अब हम आप होते हैं यहाँ पर सीधे यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं मंदिर के महंत योगी कौशल नाथ जी। आपको बता दें कि काफ़ी न सिर्फ धर्म कर्म के क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं बल्कि सामाजिक क्षेत्र में भी निरंतर सक्रिय रहते हैं। आपका परिचय दूं तो शायद सूरज को दीपक दिखाने के समान होगा, कई सारी बातें मैंने उनके बारे में बता दी हैं। तो आइए सबसे पहले हम जानेंगे इस मंदिर की प्राचीन मान्यता के बारे में। यहाँ पर जो ईश्वर का जो स्वरूप है उसके दर्शन तो आपको कराएंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि गुरुजी
लगभग कितना पुराना मंदिर है और क्या मान्यता जुड़ी हुई है इस मंदिर से? ये तालाब और मंदिर लगभग द्वापर काल से ही बताए जाते हैं। अज्ञातवास में पांडवों ने यहाँ स्नान भी किया था और दाऊद जी महाराज ने यहाँ उत्सव भी मनाया था, जो कि अभी हरदासपुर की तरफ है। तो निश्चित रूप से हमारा अलीगढ़ शहर द्वापर से ही है। एक परंपरागत रूप से ब्रज का कोर भी कहा जाता है। तो बताया जाता है कि हमारे यहाँ जो विग्रह है वो भी द्वापर काल से है, क्योंकि 2 प्राचीन मंदिर शहर में और एक शहर के बाहर खेड़ेश्वर, अचलेश्वर, खेड़ेश्वर एवं गिलहराज जी, ये प्राचीन मंदिर इनका अस्तित्व द्वापर काल में भी था। तो इसकी कई मान्यताएं हैं। एक मान्यता के अनुसार राम सेतु का जब निर्माण चल रहा था उस वक्त बड़े बड़े पत्थरों द्वारा सभी 33 कोटि देवी देवता उसमें राम सेतु में मदद करा रहे थे। हनुमान जी महाराज बड़े बड़े पर्वतों के द्वारा उस पुल का निर्माण कर रहे थे। श्री राम ने कहा इतने सारे देवता यहाँ बानर, भालू, रीछ, आदिवासी, वनवासी बनकर इस राम सेतु के कार्य में आए हैं। आप थोड़ा विश्राम करेंगे तो इन्हें भी अवसर मिलेगा। भगवान श्री राम की आज्ञा टाली नहीं जा सकती, लेकिन राम काज कीने बिनु मोहि नहीं विश्राम भी नहीं कर सकते, धर्म संकट। तो बताया जाता है कि सूक्ष्म रूप रख के हनुमान जी महाराज एक गिलहरी का रूप रख के आए। बालू के कण अपने शरीर में लपेटते, जल में जाते, छोड़ते, फिर उस गीले बदन को फिर बालू में लपेटते। इस तरह से सूक्ष्म रूप में पुल का निर्माण आरंभ कर दिया। भगवान श्री राम अंतर्यामी हैं, उन्होंने पहचाना हनुमान को, प्यार से उठाया हाथ पर और हाथ लगाया। कहा जाता है गिलहरी के जो 3 धारियाँ हैं शरीर पर, भगवान श्री राम की उंगलियों के निशान हैं। कुछ लोग कहते हैं कि गिलहरी एक सेवा कार्य करा रही थी, किसी प्रकार हनुमान जी से टक्कर होकर उसका आहत हो गई, तो उन्होंने राम जी से कहा कि इस प्रकार मैं करा रही थी अपनी क्षमता के अनुसार, लेकिन हनुमान जी की वजह से मैं असमर्थ हूँ। तो हनुमान जी को हल्का सा डांट के भगवान श्री राम ने गिलहरी को पुचकारा। तब हनुमान जी महाराज ने कहा कि काश मैं भी गिलहरी होता तो प्रभु श्री राम मेरे को भी हाथ पर बैठा के प्यार करते। उस कल्पना का विग्रह ही यहाँ अलीगढ़ में गिलहराज जी महाराज है, जो कि एक विश्व में एकमात्र विग्रह है गिलहरी के रूप में। हमारे पास जो आप मूर्ति देख रहे होंगे हमारे गुरुदेव की, परम पूज्य गुरुदेव महेंद्र नाथ योगी जी महाराज, जिनकी यहाँ समाधि स्थल है, मूर्ति है, वो परम सिद्ध हुए हैं नाथ संप्रदाय के, जिन्हें कहा जाता है हनुमान जी का साक्षात्कार भी था। लाहौर निवासी थे, जब भारत पाकिस्तान एक हुआ करते थे। उनके अंडर में काफ़ी मठ मंदिर थे, बड़े बड़े मठ मंदिर। तो उन्हें स्वप्न में दर्शन हुए कि मेरा साक्षात्कार स्वयं करना है, तो उस जगह आइए। अलीगढ़ वो स्थान बताया गया जहाँ उन्होंने अपने परम प्रतापी शिष्य, उनकी भी मूर्ति वहाँ लगी है, परम पूज्य महंत विजयनाथ योगी जी महाराज को यहाँ भेजा। उन्होंने पूरा भ्रमण करने के बाद अलीगढ़ के इस स्थान पर होके कुछ सकारात्मक ऊर्जा दिखी। लाहौर पत्र भेजा गुरु जी को, वो स्वयं आए और यहाँ आने के बाद उन्होंने सब मठ मंदिर, बड़ी बड़ी संपत्तियाँ, बड़े बड़े मठ मंदिर सारे त्याग के केवल एक यहाँ जंगल था, रबड़ के पेड़ थे, पीपल का वृक्ष था जिस पर गिलहरी घूमती थी, उसकी जड़ में सिंदूर लगा के हनुमान जी के रूप में ही पूजते थे। उन्होंने उस रहस्य का पता लगाने के लिए फिर हनुमान जी का तप किया। उन्हें स्वप्न में दर्शन हुआ कि मैं स्वयं यहाँ मौजूद है। जब उनका स्वप्न खुला तो प्रातःकाल ऐसा बताया जाता है कि पीपल का वृक्ष फट गया था, उसके नीचे ये विग्रह था जिसका कोई छोर नहीं पता लगा पाए, और गिलहरी के रूप में ही विग्रह। तब से गिलहराज जी महाराज कहा जाता है। इनके एक हाथ में लड्डू का निशान है और एक कदम ऊंचा उठाया हुआ है। कुछ लोग इनको ग्रह हर राज भी कहते हैं। लड्डू का भोग लगाने से नवग्रह के कष्टों से मुक्ति मिलती है, ऐसी यहाँ मान्यता है। पवित्र गिलहराजी मंदिर का जो इतिहास है, उस इतिहास के बारे में यहाँ पर महंत योगी कौशलनाथ जी ने कई सारी चीज़ें हमें बता दी और यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है कि द्वापर काल से इस मंदिर का इतिहास जुड़ा हुआ है और यही कारण है कि द्वापर काल से यहाँ पर भक्तों के आने का क्रम अनवरत रूप से जारी है। पहले यहाँ पर गुरुजी महाराज व्यवस्थाएं संचालित किया करते थे, उसके बाद शनै शनै जैसे जैसे वक्त बदलता चला गया वैसे वैसे यहाँ पर परंपराएं भी बदलती चली गईं। अब यहाँ पर वर्तमान में यहाँ पर महंत जी के द्वारा सारी व्यवस्थाएं संचालित की जाती हैं। तो महंत जी, यहाँ पर पूजा प्रक्रिया का क्या विधान रहता है और कौन सी ऐसी विशेष पूजा होती है जिस पूजा को करके यहाँ पर हम मनवांछित फल की प्राप्ति कर सकें, और पूजा प्रक्रिया का यहाँ पर क्या विधान रहता है? जी, कोरोना के बाद से थोड़ी पूजा पद्धति में परिवर्तन आया है, क्योंकि यहाँ आप देखते होंगे कि चोले चढ़ने का जो क्रम हो है वहाँ विश्व में कहीं और आपको देखने को नहीं मिलता कि सामने श्रद्धालुओं के सामने चोला बदला जाए बाबा का और उसकी आरती के दर्शन कराए जाएं। ऐसा माना जाता है कि चोला बदलते देखना और उसकी आरती लेना
सारे कष्टों को हटता है। ऐसा कहीं विश्व में किसी भी मंदिर में अभी ऐसा नहीं है कि समय समय पर एक ही मंगल शनिवार में बार बार छोला बदला जाए। और जिनकी कुछ मुरादें होती हैं वो कपड़े का छोला चढ़ाते हैं। तो निश्चित रूप से आप देखते होंगे हर मंगल शनिवार बहुत मात्रा में कपड़े के छोले चढ़ते हैं। इससे ज्ञात होता है कि कितने लोगों की मुरादें पूरी होती हैं। कुछ लोगों के संतान नहीं होती, उसकी प्राप्ति के लिए पूर्णमासी को जोड़े से आते हैं, फल लाते हैं, ऐसे फल जिनको बिना चाकू के खाया जा सकता है। तो निश्चित रूप से कृपा होती है और ज़्यादातर यही सकारात्मक ही कृपा होती है। तो लोगों को संतान की प्राप्ति भी होती है। नवग्रह से कष्टों की मुक्ति के लिए केवल लड्डू चढ़ाने मात्र से कोई पूजा की आवश्यकता नहीं है। और कुछ मनवांछित फल की प्राप्ति के लिए बाबा का चोला बदलवाना, अगर स्वयं से चोला बदलवाया जाए पुजारियों के संकल्प लेके, तो उससे भी मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। 5 बार चोला श्रृंगार आरती होती है, एक शयन आरती होती है, एक संध्या आरती होती है। इस प्रकार 7 आरतियाँ मंगल शनिवार होती है। तो यहाँ पर पूजा प्रक्रिया का जो विधान है वो स्पष्ट कर दिया है यहाँ पर महंत योगी कौशलनाथ जी ने, और बता दिया है कि यहाँ पर मंगल शनिवार को जो भी भक्त चोला चढ़ाएगा वो न सिर्फ हनुमान जी महाराज का भक्त कहलाएगा बल्कि वो भगवान की कृपा भी पा जाएगा। तो मैं यहाँ पर एक चलते चलते मेरा एक और सवाल होगा, जैसा कि अलीगढ़ शहर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है और यहाँ मेरे सामने भी आप देख सकते हैं कि पवित्र अचल सरोवर पर इस वक्त कार्य चल रहा है। तो आने वाले समय में यहाँ किस तरह की परिकल्पना की जा रही है स्मार्ट सिटी को लेकर के? गुरु जी, स्मार्ट सिटी को लेकर जिस प्रकार अचल सरोवर को मुख्य मान के यहाँ कार्य चल रहा है, तो निश्चित रूप से अगर इसका सौंदर्यीकरण होता है तो हमारी धरोहर पुनर्जीवित होगी। हमारे इतिहास को आगे भी आने वाली पीढ़ियाँ समझेंगी, क्योंकि यहाँ जिस प्रकार बता रहे हैं पहले लोग परिक्रमा लगाते थे, स्नान करते थे मावस पूर्णमासी को। इसमें स्नान करने से क्षय रोग यानी कोढ़ खाज ये सब दूर होते थे, फोड़े फुंसी। तो अब वही मान्यता दोबारा शुरू होगी और मैंने ऐसा कहा भी अगर स्मार्ट सिटी बनता है तो वही मान्यताओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रत्येक मावस और पूर्णमासी को गंगा आरती की तर्ज पर यहाँ आरती की जाएगी, जिससे लोगों का जुड़ाव बढ़े। अंदर की परिक्रमा मार्ग जो हमें बनाकर दे रहे हैं उस पर नियमित प्रभात फेरी लगाने की भी जिम्मेदारी हम लेते हैं कि अगर हमें ऐसी सुविधा मिली तो इस अचल सरोवर के अटल जरिए हम इसको वृंदावन की परिक्रमा बना के छोड़ेंगे। बहुत सुंदर यहाँ पर जो आगे की परिकल्पना की जा रही है कि जब स्मार्ट सिटी बन जाएगा तो यहाँ पर स्वरूप कैसा होगा। आपको बता दें कि यहाँ पर इस स्थल को पहले काफ़ी दयनीय स्थिति में था ये स्थल, लेकिन जैसे जैसे लोग जागरूक हुए वैसे वैसे यहाँ पर न सिर्फ निर्माण कार्य कराए गए बल्कि लोगों ने स्वच्छता की कमान भी अपने हाथ में ली और नगर निगम का भी इसमें परस्पर सहयोग रहा। आने वाले वक्त में शायद यहाँ तस्वीर कुछ और होगी और यहाँ विश्वास दिला दिया है यहाँ पर महंत योगी कौशलनाथ जी ने कि जब आने वाले वक्त में यहाँ पर पर्यटन स्थल के दृष्टिकोण से इसको विकसित कर दिया जाएगा तो यहाँ पर माँ गंगे की तर्ज पर निरंतर मावस पूर्णिमा को आरती की जाया करेगी और बल्कि यहाँ पर परिक्रमा का दौर भी निरंतर चलता रहेगा। हरिनाम संकीर्तन भी यहाँ पर गूंजता रहेगा। आइए अब आपको आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए सीधे उस गर्भगृह की ओर ले चलते हैं जहाँ पर हनुमान जी महाराज विराजमान हैं। तो आपके इंतज़ार की घड़ियां बिल्कुल समाप्त हो चुकी हैं। यहाँ पर अब आप दर्शन करेंगे पवित्र गिलहरा जी महाराज के सीधे गर्भगृह के दर्शन। आपको बता दें कि जिस वक्त कोरोना का काल चल रहा था तब यहाँ पर लोगों ने ऑनलाइन दर्शन भी किए और यहाँ पर मंगलवार और शनिवार के दिन पांव तक रखने की जगह नहीं मिलती है। यहाँ पर श्रद्धालुओं के आने का अनवरत सिलसिला निरंतर जारी रहता है। तो आइए मैं आपको दर्शन कराता हूँ। ये वो गर्भगृह है जहाँ पर हनुमान जी महाराज का एक विग्रह गिलहरी के रूप में विराजमान है। ऐसा कहा जाता है कि हमारे देश में गिलहरी के रूप में हनुमान जी महाराज का विग्रह सिर्फ और सिर्फ अलीगढ़ के अंदर यहाँ सिर्फ और सिर्फ अलीगढ़ में ही विराजमान है। तो यहाँ पर आप वरुण चैनल अलीगढ़ के कैमरे से साक्षात दर्शन कर सकते हैं ऑनलाइन पवित्र गिलहरा जी महाराज के भव्य दर्शन। तो दर्शकों यहाँ पर सीधे अपनी स्क्रीन पर मोबाइल स्क्रीन पर अपने स्क्रीन पर आप सीधे दर्शन कर रहे हैं पवित्र गिलहरा जी महाराज के दर्शन करिए और जन्म जन्मांतरों के आप पापों से मुक्ति पा सकते हैं यहाँ पर सीधे दर्शन करके। कहा जाता है कि मंगलवार शनिवार को यहाँ पर चोला चढ़ाने से श्रद्धालुओं की हर मनोकामना पूरी होती है। तो यहाँ पर हमने आपको कराए गिलहरा जी महाराज के दर्शन। आगे भी निरंतर हम आपको अलीगढ़ के पवित्र सिद्ध पीठों के दर्शन और ऐतिहासिक स्थलों के दर्शन भी वरुण चैनल अलीगढ़ के माध्यम से कराते रहेंगे।
चलते चलते मैं आपको एक बात और बता दूं कि अभी 2-3 रोज पहले जब देव दीपावली का कार्यक्रम हुआ था, तब यहाँ पर बिल्कुल काशी जैसा नज़ारा दिखाई दे रहा था कि जिस वक्त यहाँ पर लगभग 30,000 से भी ज़्यादा दीपकों से महाआरती की गई और वो दृश्य वास्तव में अनुपम था और देखने दिखाने लायक था। तो ये थी हमारी आज की यात्रा। मैं प्रदीप पंडित, डायरेक्टर बालकिशन वाजपेयी जी के निर्देश पर बदले कलेवर और बदले तेवर के साथ।